सलाम दोस्तों अजीज़ों, हम अब कॉकेसस रीजन में हैं। एक कंट्री जिसका नाम आर्मेनिया है। हम उसके कैपिटल येरेवान में है। आर्मेनिया एक बहुत ही पुरानी मुल्क है जिसमें माना जाता है कि यहाँ पे ये पहला मुल्क है जिसने क्रिश्चियनिटी को, मसीहियत को एज अ स्टेट रिलीजन कबूल किया था। सन 301 में, तकरीबन 1700 साल से 1700 साल से ज़्यादा यहाँ पर ये पहला देश है जिसने क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन, एज अ स्टेट रिलीजन कबूल किया। और फिलहाल हम यहाँ पर आर्मेनिया की वाहिद फंक्शनिंग मॉस्क में, वाहिद एक्टिव मॉस्क में, ये एक पहले 8 मस्जिदें हुआ करती थी पूरे आर्मेनिया में, लेकिन अब ये जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको ब्लू मॉस्क कहते हैं, लोकल्स इसको गोक जामी या काप्यूत मिस्कित, जिसका मतलब होता है ब्लू मस्जिद। और ये वाहिद मॉस्क है पूरे आर्मेनिया देश में जो फिलहाल यहाँ पर एक्टिव है। आइए चलते हम देखते हैं इसके डिटेल्स को। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेंट्रल मॉस्क ऑफ येरेवान विच इज़ द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया। और 1765 में, यानी तकरीबन 300 साल के करीब, 1765 में इसको बनाया गया था बाय द ऑर्डर ऑफ हुसैन अली खान, जो कि गवर्नर थे येरेवान के। और एक जनरल इन्फॉर्मेशन इसका ये है कि एक सेंट्रल प्रेयर हॉल है 442 स्क्वायर मीटर्स का। एक मेन गुंबज है जिसका 20 मीटर हाइट है और 26 छोटे रूम है इसके इर्द गिर्द जो हम देखेंगे अंदर से। और एक मीनार है जो तकरीबन 24 मीटर है। ये सब हम जब अंदर जाएंगे हमारे कैमरामैन जो है वो आपको बताएंगे। और एक हुसैनिया, एक इमामबाड़ा भी अंदर है जो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। और इसकी डिटेल्स जो है वो हम अंदर जाकर देखेंगे। आइए चलते हैं। और ये उसकी एंट्रेंस है मस्जिद की। और हम देख रहे हैं कि माह मुहर्रम करीब है, तो परचम, मुहर्रम के परचम सब जगह लगाए हुए हैं। ये इंटरनल हॉल है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो मस्जिद कबूद शहर येरेवान अरमानिस्तान, इसका एक पुराना पिक्चर है। और पूरी दुनिया से डिफरेंट आर्किटेक्चरल, पर्शियन आर्किटेक्चर, जैसे ये फोटो जो है ताजिकिस्तान से है। ये इमाम रज़ा के रोज़े का है, होली श्राइन ऑफ इमाम रज़ा। हम देख सकते हैं यहाँ का जो डोम है वो ब्रिक वर्क से, और झूमर, और टिपिकल पर्शियन आर्किटेक्चर, टिपिकल पर्शियन कैलीग्राफी, जो ख़त है वहाँ पर कुरान की आयत हैं। और ये एक सेंट्रल हॉल है जहाँ पे फंक्शंस, कल्चरल फंक्शंस वगैरह होते हैं। इस साइड पर लाइब्रेरी है, किताबों की लाइब्रेरी है जो फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया गया है। इतना पुराना स्ट्रक्चर है लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी है। ये पूरा एरिया 99 इयर्स के लिए ईरानियन कल्चरल सेंटर के तहत आर्मेनियन गवर्नमेंट ने ईरानियन कल्चरल सेंटर को जो है दिया हुआ है, जो इस जगह को मेंटेन कर रही हैं। किताबें, लाइब्रेरी, कल्चरल सेंटर। और आइए हम उस तरफ जाते हैं जहाँ पर मीनार है, गुंबज है, उसको भी हम देखेंगे। ये इसका सेंट्रल जो कोर्टयार्ड है, इसके इर्द गिर्द 26 रूम्स हैं जो, जहाँ पे इमाम जमात हैं, ऑफिसेज हैं, कल्चरल सेंटर्स के जो रूम्स बनाए गए हैं। और बीच में जो गार्डन है वहाँ पर आप देख सकते हैं एक हॉज बनाया हुआ है। और उसके पीछे जो मेन मस्जिद है और जिसका गुंबज है वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो यहाँ हम इस मस्जिद आबी ब्लू मॉस्क के गुंबज के बिल्कुल सामने हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है जो तकरीबन 1765 में बनाया गया था और बहुत ही अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया गया है। और हम थोड़ी देर में अंदर भी जाएंगे और अगर हो सके तो किसी से बात भी करेंगे अगर कोई मिला इंटरव्यू के लिए। और
यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत इसकी मेमारी, इसकी आर्किटेक्चर है कि जिसे टिपिकल काजार पीरियड के टाइम पे, जो पुराने ज़माने में जो काजार पीरियड होता था उस दौरान ये बनाया गया था, तो उस ज़माने के असर यहाँ पर आपको दिखेंगे। वैसे ईरानियन डायनेस्टीज़ जो थे, सफ़वी डायनेस्टी, अफशारी डायनेस्टी, ये जितने भी डायनेस्टीज़ थे, उन सब के दौरान जो है जिसे हम कहते हैं उनके असर जो हमको आर्किटेक्चर में, पर्शियन आर्किटेक्चर में दिखते हैं। मुहर्रम करीब है, तो हम देख सकते हैं कि मुहर्रम के प्रिपरेशंस यहाँ पर जो है, फ्लैग्स लगे हुए हैं, अलम लगे हुए हैं और तैयारियाँ हो रही हैं आमद माह मुहर्रम के लिए। जैसे हम देख सकते हैं वहाँ पर एक सबील बनाई गई है जिस पे परचम लगे हुए हैं, और ये पूरा इलाका जो था वो सोवियट्स के टाइम पर एक म्यूज़ियम बनाया गया था। यानी उस टाइम पर, क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि सोवियट के दौरान कम्युनिज़्म का दौरान था, और उस टाइम पर जो है रिलीजन जो थी, रिलीजन और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो थे वो नहीं थे उतने यहाँ पर। तो ये क्योंकि आर्मेनिया भी सोवियट रूल के अंडर आता था। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसएसआर, जिसे फ़ारसी में शोरवी कहते हैं, वो 1989 तक एक बहुत बड़ा देश था। आइए चलते देखते हैं अगर कोई यहाँ पर हम किसी से बात कर सकें और इंटरव्यू कर सकें और उनके बारे में जो है मज़ीद पूछ सकें। तो दोस्तों अजीज़ों, हम यहाँ पर इस मस्जिद में हैं और हमें खुशनसीबी है कि यहाँ पर मिस लेना हाकुपियान, जो कि एक आर्मेनियन ईरानियन है और फ्लुएंट इंग्लिश बात करती है, रशियन भी बात करती है, आर्मेनियन भी बात करती है, रशियन टीचर है, और वो हमें इस जगह के बारे में, इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताएंगी। हेलो मिस हाकुपियान। Hello, you are welcome. Nice to meet you. Where are you coming from? We are from India. From India. Glad to hear that. India is one of the friendly country for Armenia, and I'm glad to meet you. Thank you so much. Thank you so much. Miss Hakupian, can you tell us a little bit about this mosque? Of course I can. This mosque is an Iranian mosque, first of all, and it has been built at the end of 17th century, exactly in 1765, when Iran was a great empire. It was called Persian Empire, and Armenia, Georgia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Dagestan belonged to Iran. Here was the governor Hossein Ali Khan, the governor of the city, who built 9 mosques in Yerevan. And people lived all together in peace and friendship. By the way, I have to tell that we Armenian people are always in a good relationship with Iran and Iranian people. Nothing was a problem. Even the religion was not a case for some matters. After restoration, exactly in 1994, it began to be also not only the prayer place, but also a cultural center. On my right, we have a language school. On my left, we have an exposition hall, which I will show you later. And just in front of me, a large library. The official language of Iran is Persian. Persian is a great language, is one of the most beautiful languages in the world. And Iran gave the world many philosophers and writers like Saadi, Omar Khayyam, Ferdowsi, Hafez, and Abu Ali Sina. And many others, thousands of them. In this way, we have 8,000 books there and a cultural center. Many tourists always we have from all over the world. Thank you so much. Thank you too. Thank you so much. Thank you too for your attention, for your coming here, and I am glad to meet you. Same here. Thank you so much. Speaking Farsi, it's great. Thank you so It's much. great. थैंक यू सो मच। तो अजीज़ों दोस्तों, हम मस्जिद के अब बैक साइड पर हैं, जहाँ पर ये मीनार है। आप देख सकते हैं कि ये मीनार बहुत पुराना मीनार है और अभी भी इसमें तकरीबन 7 डिग्रीज का स्लोप आ चुका है, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं।
और ये 24 मीटर का है, तकरीबन 80 फुट का ये मीनार है। जैसा कि आप जानते हैं, आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और क्रिश्चियन कंट्री के अंदर जो है मुस्लिम्स के लिए हलाल मीट मिलना एक इम्पॉर्टेंट और एक मुश्किल काम है। जैसे सब जगह आप जाएंगे, खाने के जो मसाइल होते हैं, मस्जिद के पीछे के साइड पर यहाँ पर एक हलाल मीट का सेक्शन जो बनाया गया है, जो सर्टिफाइड है आर्मेनियन अथॉरिटीज़ की तरफ से। और इसके बारे में हम यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनसे बात करेंगे। سلام آقا. سلام. خوب هستین شما؟ ممنون. اسم شما؟ من پیام هستم. پیام صادقی. Can you speak in English for our audience? Sure. So, Hello dear viewers. Can you introduce this place to our audience? Sure. This is a butchery in the first place, and this is the first time in Yerevan that we managed to establish a butchery which provides halal meat for the customers. So this is the first time in Armenia. Exactly. This is the first time in whole Armenia that we established this place. This is a butchery, and moreover, we own a slaughterhouse, which the slaughter is done daily. So you can see in the showcase the meters. These chunks of meat are all slaughtered yesterday in the Islamic method. It was completely halal. And there are two butchers here. Let me introduce them. Mohsen and Reza, these are two friends of mine and two certificated butchers from Iran. These two guys have international certificating of doing the slaughter in Islamic and halal style and method. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Thank Payam. you too. Nice to meet you. you. तो ये थे मिस्टर पयाम, जो कि इस हलाल मीट शॉप जो कि मस्जिद में है, और ये था मस्जिद आबी या ब्लू मॉस्क ऑफ येरेवान। और हमारे साथ कैमरा पर्सन साहिल हुसैन राधर और हम मोहम्मद रज़ा फल्ला, येरेवान, आर्मेनिया।